बाबूजी आपका नाम? मेरा नाम विजय चौहान है। अच्छा, तो आपने सुन ही लिया होगा 7 से 8 नाम के चर्चे हैं। कौन सा वो नाम है जो आपको लगता है कि हिसार का एमएलए बनने का दम रखता है? देखिए, लोकमत परिसर का कार्यक्रम का मैं यहाँ पे प्रमुख हूँ। लोकमत परिसर में 100% मतदान करना चाहिए। ये आरएसएस की शाखा लगी हुई है। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। मैं पिछले 35 वर्ष से आरएसएस का संसेवक हूँ, परंतु अब की बार ऐसा लगता है कि पहली बार सोच विचार के वोट देना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस कैंडिडेट को यहाँ से तारा है, संगठन और समाज के लोग उसको नहीं चाहते थे। आप आरएसएस के सदस्य हैं? मैं आरएसएस का बाबूजी आरएसएस के 35 सालों से बाबूजी आरएसएस के सदस्य हैं और इनका कहना है भारतीय जनता पार्टी में भी भारतीय जनता 2 पार्टी बार मैं एससी मोर्चा का जिला महामंत्री रहा हूँ। बाबूजी प्रदेश में विमुक्त घुमंतु का प्रदेश प्रवक्ता रहा हूँ। परंतु जो अब भारतीय जनता पार्टी ने कमल गुप्ता को यह टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी एक सीट का नुकसान किया है। यहाँ पे 35 साल से जो आदमी आरएसएस से जुड़ा हुआ है, 10 साल से मोटा मोटा जो आदमी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, वे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत कैंडिडेट को वोट किया है। हमने जब भारतीय जनता पार्टी का कोई बैग पकड़ने वाला, झोला पकड़ने वाला नहीं था, तब भी हम भारतीय जनता पार्टी को ये पता होते हुए कि हमारा कैंडिडेट हारेगा, तब भी हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बड़े भैया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और पूरा हिसार वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने एक गलत व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को वोट सीट दी जिसको ना तो कार्यकर्ता की शुद्ध है, ना उसको, और व्यक्ति इतना झूठा जिसने वादा किया था 1 तारीख को 1 वार्ड में, 2 तारीख को 2 वार्ड में और 5 तारीख को 5, वो व्यक्ति 10 साल में भी किसी गली में नहीं दिखाई दिया। जो व्यक्ति के लिए लोगों ने कार्यक्रम किए, वो व्यक्ति उन कार्यकर्ताओं को भूल गया, किसी कार्यकर्ता का कोई काम नहीं किया। इससे सभी लोग दुखी है और सब लोग सोच रहे थे कि किसको वोट दें, क्योंकि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। तो जब ये चल रही थी, जब कैंडिडेट नहीं आया था, तो लोग सोच रहे थे अब की बार नोटा में वोट देंगे, परंतु शहर से सबने एक विचार बनाया कि सावित्री जिंदल जी अगर चुनाव इलेक्शन लड़ती है तो सभी लोग उनको वोट देंगे। मैं भी आपकी बार सोच रहा था कि नोटा को दूं, परंतु अब की बार या तो सावित्री जिंदल को वोट दूंगा या गौतम सरदाना जी को वोट। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। भाई का कहने का मतलब है जो सीट भारतीय जनता पार्टी जीती हुई थी, वो सीट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट गलत देने की वजह से अब सावित्री जिंदल के पक्ष में हिसार का माहौल हो गया है। ये हमारे भाई जी का कहना है। भारतीय जनता पार्टी से अब भी कोई नाराज नहीं है, सिर्फ डॉक्टर कमल गुप्ता का विरोध है और हम इसका खूब विरोध करेंगे। मैं माफी चाहूंगा, भाई कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कोई उनको दोष नहीं, मतलब कोई भी उनका गिला शिकवा नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट है कमल गुप्ता, उनको वो पसंद नहीं करते क्योंकि वो काम नहीं करते, सुनवाई नहीं करते, कार्यकर्ताओं का मान नहीं रखते। अगर उनके पास कोई गरीब आदमी, कोई आदमी मजबूरी में जाता है तो वो बात सुनने के बजाय उन पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जो आदमी उनके पास 35 साल से जुड़ा हुआ है, उनके लोगों से, उनकी पार्टी से, उनके समुदाय से, उनकी बात भी नहीं सुनते, बकायदा उनके ऊपर चढ़ जाते हैं गुस्से में। ये कहना है आपका? हाँ, ये कहना है। तो आप इस कमल गुप्ता की वजह से लोग अब की बार वोट अपनी मर्जी से देंगे। भारतीय जनता पार्टी से किसी को कोई शिकायत नहीं है। केंद्र की सरकार बहुत बढ़िया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने बहुत उन्नति करी है, देश परम वैभव की तरफ जा रहा है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का जिस कैंडिडेट को वोट दिया है, इसका पूरे शहर में विरोध है और इसके मात्र 2 या 4 हजार से ज्यादा वोट नहीं आएंगे। कमल गुप्ता जी को भारी, मतलब कि अब तो फिर आप सावित्री जिंदल जी के साथ है? मैं सावित्री जिंदल जी को वोट दूंगा आपकी बार। भैया जी सावित्री जिंदल जी के साथ है, और इतने पुराने जुड़े हुए लोग भी जब सेटिस्फाई नहीं है तो आम आदमी कैसे होगा? तो आप देखिए कि आपको किसकी सरकार बनानी है। हम जनसंघ के टाइम से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जी, जनसंघ के टाइम से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और ये सीट इनकी नजरों में, इनके हिसाब से बीजेपी सावित्री जिंदल जी जीत रहे हैं। 100% जीतेंगे, 100% जीत रहे हैं। बाबू जी आपका नाम? मेरा सतबीर भाटी। क्या काम करते हैं बाबू जी? ऑटो मार्केट वर्कशॉप है। अच्छा, तो 7 से 8 नाम की चर्चाएं चल रही हैं। प्रवेश
20 साल हो गया, बाकी हम तो बीजेपी को वोट देते हैं। आप बीजेपी को वोट देते हो, तो इस बार किसको वोट दे रहे हैं फिर? तो बीजेपी में जो टिकट पे खड़े हैं उसी को देंगे। अच्छा, आप कमल गुप्ता जी को वोट देंगे? देंगे।